साथियों, यूपी पीसीएस को लेकर कुछ अपडेट्स हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले उन सभी छात्रों को बधाई जो यूपी ट्रिपल एससी की जो आज प्रोटेस्ट हुआ था 25 अक्टूबर को लखनऊ में, उसमें भाग लिया और कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल मूवमेंट को कामयाब बनाया। और गवर्नमेंट ने उनको सांत्वना दी कि जो भी ये वैकेंसी पेंडिंग्स हैं पेड 2023 जैसे कि लेखपाल की या फिर और भी बहुत सारी वैकेंसी जल्द से जल्द देखने को मिलेंगी। और पेड 2024 होने की भी संभावना जल्दी ही है। और कहीं ना कहीं 1000 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं। तो जो डिमांड थी, जो बच्चे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल के एग्ज़ाम की, साथ में लोग यूपी पीसीएस और आरओ का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक तरफ से खुशखबरी ही टाइप का है। और ये मूवमेंट जो हुआ लखनऊ में, और सक्सेसफुल मूवमेंट हुआ। और मैं बात करूंगा, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी आप लोगों से बोला था कि जैसे उस दिन 21 अक्टूबर को जब सचिव जी चले गए थे, उसके बाद जो हमारे कुछ लीडर्स थे उन्होंने बोला था कि 3 दिन का हमने समय दिया है, अगर 3 दिन में अगर आयोग कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालता या फिर क्लैरिफिकेशन नहीं निकालता तो हम लोग जो है धरना देंगे, मतलब प्रोटेस्ट साइट पे दोबारा बैठेंगे यूपी पीएससी के सामने। और उन्होंने डेट डिसाइड की थी 25 अक्टूबर। बट आज 25 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एससी का भी प्रोटेस्ट था, जिसकी वजह से उन लोगों ने उस चीज़ को प्रोटेस्ट साइट पर लोग नहीं बैठे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं दोनों एग्ज़ाम देते हैं, यूपी ट्रिपल एससी का भी एग्ज़ाम देते हैं, पीसीएस और आरओ का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो वही चीज़ें, कोई मतलब नहीं है भीड़ को भटकाने का, दो पार्ट में करने का, इसलिए उन लोगों ने आपस में इंटरनल कम्युनिकेशन किया। और जो 25 अक्टूबर वाला प्रोटेस्ट था वो प्री डिसाइडेड था, जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट आगे बढ़ा। और मैंने उन लोगों से पर्सनली फ़ोन पे बात किया, जो लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि हम इस पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने आज यूपी पीसीएस के लिए ट्विटर कैंपेन भी चलाया था, वही वन शिफ्ट वन डे एग्ज़ाम वाला जो पहले भी चलता था। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ट्रेंडिंग लाने की कोशिश की गई थी, बट उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। अब मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम की डेट को लेके। देखो, जैसे कि आज सुबह सुबह आप लोगों ने लगभग सब ने इस चीज़ को देख लिया होगा, टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा एक न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हो रही है कि बिजनौर में जो है 7 और 8 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए सेंटर्स वगैरह जो है एलोकेट किए जा रहे हैं और स्कूल्स तैयारियां कर रही हैं। और कल भी हमने बात किया था कि जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन आयोग से आई है, जो मीटिंग 24 तारीख को खत्म हुई थी, उसमें ये समझ में आया है कि आयोग जो है 7 और 8 दिसंबर को ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की तैयारी कर रहा है 49 जिलों में 850 सेंटर में। जो कि 18 अक्टूबर वाला जो मीटिंग हुई थी आयोग की, जो एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था, उसमें जो चीज़ क्लियर कट हुआ था। तो कहीं ना कहीं अभी ना आयोग 7-8 दिसंबर को ही लेके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। और कहने के लिए आयोग ने भले ही बोल दिया है कि हमने गवर्नमेंट के पक्ष में रख दिया, अब गवर्नमेंट को डिसाइड करना एग्जाम 1 दिन में करवाएंगे, 2 दिन में करवाएंगे। गवर्नमेंट से जो हमें बिन उससे जो मुख्य सचिव जो आए थे वो बार बार यही चीज़ बोले थे, हमें जो नॉर्म्स मिले हैं, मतलब नॉर्म्स मतलब एसओपी जो वाली बात हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही मानक, हमें जो मानक मिला है उसी मानक के अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं और उसी मानक के अकॉर्डिंग ही हम सेंटर डिसाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो साफ साफ पल्ला झाड़ दे रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जब एसओपी 10 किलोमीटर दे रखा है कि गवर्नमेंट सेंटर ही बनेंगे और साथ में होम डिस्ट्रिक्ट नहीं बनेगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो 10 किलोमीटर में 1 दिन में एग्जाम कंडक्ट करा पाना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से हम 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। उन्होंने साफ साफ पल्ला झाड़ दिया है। उस दिन में वही चीज़ जो मतलब कहीं ना कहीं ले दे की बात, वही जो 21 अक्टूबर से पहली स्टोरी थी, वही एक स्टोरी अभी भी 25 अक्टूबर को भी है। एग्ज़ाम 2 दिन में ही कंडक्ट कराने की पूरी तैयारी हो रही है, आयोग पूरी कमर कस चुका है। और कहीं ना कहीं जो है दिवाली के बाद जो है प्रॉपर डेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। दिवाली से पहले कुछ भी नहीं आने वाला है, दिवाली के बाद नोटिफिकेशन आएगा। मीटिंग आज भी थी, बट उतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं थी जितनी 24 अक्टूबर कल वाली मीटिंग थी, और उसमें यही क्लियर कट निकल के आया है कि एग्जाम जो है 2 दिन में ही तैयारी हो रही है। अब मैं बात करता हूँ, अब हम लोगों को करना क्या चाहिए। देखो, 2 चीज़ है, हमें 2 चीज़ें मैनेज करना पड़ेगा। पहली चीज़ क्या है कि एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर को अगर हो गया तो हमें उस लेवल पे प्रिपेयर भी करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि वही चीज़ है ना कि हम उस उम्मीद में बैठे रहें कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो जाएगा, कुंभ के बाद चला जाएगा, हमारी प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगी। या फिर वैसे भी हम सब लोग यही चाहते हैं ना, एग्ज़ाम 1 दिन में हो, 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हो, तो हमें तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। पढ़ाई हमें दिसंबर समझ के ही करनी पड़ेगी, आरओ और पीसीएस दोनों के लिए, क्योंकि अगर हमने कुंभ की बात का सोचा तो हमारी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमें अभी फ़िलहाल तो कुंभ का पहले मतलब दिसंबर माह में ही मान सब चलना चाहिए कि 22 दिसंबर को आरओ हो रहा है और 7-8 दिसंबर को या फिर 8 दिसंबर को पीसीएस हो रहा है। ये हमें पहले हमें मानना चाहिए। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि 8 दिसंबर को पीसीएस हो रहा है, ये हम लोग मान रहे हैं, मतलब हम लोग मतलब छात्र लोग या फिर कुछ टीचर्स वगैरह वो लोग मान रहे हैं। बट अब आयोग को भी मनवाना पड़ेगा कि एग्ज़ाम जो है 8 दिसंबर को ही होना चाहिए।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से वही जो 21 अक्टूबर को हुआ था, एक प्रॉपर बड़ा सा मूवमेंट हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, ट्विटर कैंपेन हुआ था, वही चीज़ें दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब इस चीज़ की संभावना जो है दिवाली से पहले बहुत कम लग रही है। मैंने कल बात किया था जो लीड कर रहे हैं उन लोगों से, क्योंकि मुझे लगा था कि आज 25 अक्टूबर है, आज कुछ होना चाहिए, बट वही चीज़ समझ में आई कि बात वही भी निकल के आ रही है कि आयोग ने अभी तक ना कोई डेट दिया नहीं है। आयोग ने क्या बोला, मिड दिसंबर में एग्जाम होगा, और जैसे पहले क्या था 17 मार्च एक दिन की बात हुई थी, उसके बाद 27 अक्टूबर भी एक दिन की बात हुई थी, या फिर 22 दिसंबर जो है वो भी एक दिन की बात हुई है। तो नॉर्मलाइजेशन या फिर 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बातें वो न्यूज़पेपर के थ्रू आ रही हैं, या फिर इंटरनल लेटर्स वायरल हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, उसमें समझ में आ रहा है 7 और 8 दिसंबर की तैयारी हो रही है। जैसे आज एक न्यूज़पेपर आर्टिकल वायरल हुआ, उसमें वही है, बिजनौर में तैयारी हो गई है 7 और 8 दिसंबर की। अब धीरे धीरे और भी सेंटर्स जो बने हैं वहां पे भी तैयारी चल रही है। मतलब आयोग कहीं ना कहीं जो सेंटर्स है उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि आप 7 और 8 दिसंबर के लिए रेडी रहो, बट हमें अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया कि हमारा एग्जाम कब है। ये भी एक अपने में असमंजस है कि सेंटर को पता है कि एग्जाम कब है, बट स्टूडेंट्स को ही नहीं पता एग्जाम कब है। एक बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं एक आश्चर्यजनक चीज़ है, और इसको बोलते नहीं, जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बोल सकते हो तुम, वो चीज़ें हैं। बट वही है कि अब आयोग है तो उसको अपने हिसाब से करना है। अब आयोग भी जानबूझ के डेट इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि हम जितने पहले डेट दे देंगे उतने पहले फिर से उसका विरोध स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वो 7-8 की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी अपना समय ले रही है और आयोग भी समय ले रहा है कि बच्चों का मूड क्या उसको चेक करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे धीरे बच्चों को थका दिया है। तो बच्चे मान बैठ गए हैं भैया जब भी एग्जाम हो जाए, आधे से ज़्यादा लोग तो यही मान के बैठ गए हैं जब भी एग्जाम हो जाए करवा लो, बस दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट करवा लो, बस आरओ भी करवा लो, पीसीएस भी करा लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़्यादातर लोग यही मान चुके हैं, बट अभी भी लोग हैं जो इस चीज़ से खिलाफ हैं, नॉमिनेशन के खिलाफ है, सब कुछ है। तो यही है कि उन्होंने 30 तारीख की जो बात की थी, 30 तारीख तो वैसे भी छुट्टी है यार, धनतेरस से छुट्टी स्टार्ट हो जाती है, 29 तारीख को धनतेरस है, 31 की दिवाली है, वो तो बेवकूफ़ ही बनाया था। जो था मीटिंग था, आज फ्राइडे ओवर हो गया, सारी मीटिंग जो थी सब कंक्लूड हो गई। मीटिंग में यही समझ में आया एग्जाम की तैयारी 7 और 8 दिसंबर को लेके वो लोग कर रहे हैं। भले हमें बुरा लगे बट हार्श रियलिटी यही है, आयोग 7 और 8 दिसंबर की तैयारी कर रहा है। हमारे 21 अक्टूबर के आंदोलन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, या फिर जो भी हमने मास लेवल पे एक अपना एक होता नहीं एक अगेंस्ट में नॉमिनेशन हमने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई थी, बट कोई फर्क नहीं है उनको। तो वही है, अभी वो नोटिस भी नहीं देंगे, नोटिस दिवाली के बाद आएगी, दिवाली के बाद फिर से लोगों को बैठना पड़ेगा मूवमेंट के लिए, क्योंकि अगर एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट करवा पाना है। बट वही है कि अगर सब चीज़ें नवंबर में चलेगी तो इलेक्शन भी रहेगा, आयोग उसमें भी बिजी हो जाएंगे, मतलब आयोग के अधिकारी, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंटबाजी होगी, कमेंट्री होगी, जो मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो जिससे क्या होगा ना कि नवंबर लास्ट तक मूवमेंट चलता रहेगा, लोग बैठे रहेंगे, जैसे आरओ के टाइम पे बैठ रहे थे। और एक चीज़ और समझ में आए कि लखनऊ वाले जो मूवमेंट होते हैं वो बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि लखनऊ में ना सरकार बैठती है, इसलिए डायरेक्ट सरकार पे फर्क पड़ता है, सरकार के कानों में आवाज़ जाती है। चाहे पुलिस वाला प्रोटेस्ट हो, उसमें भी लखनऊ में हुआ तो तुरंत 2 दिन में क्लियर कट हो गया था। आज यूपी ट्रिपल एससी वाला जो मूवमेंट हुआ उसमें भी सब कुछ क्लियर कट हो गया, तुरंत जवाब आ गया सबका। पर जो प्रयागराज में होता है उसमें लंबा खींचता है, चाहे आरओ वाला देखो, एक महीना पूरा 15-20 दिन खींचा हुआ था। अभी यूपी पीसेस का ही लेके देख लो, सबने द हिंदू तक ने इसको कवर कर लिया, बट स्टिल गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आयोग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। एग्जाम का क्या करवाना है, 1 दिन में करवाना है, 2 दिन में करवाना है। फिलहाल तो यही समझ में आ रहा है कि अभी तो 7-8 दिसंबर की डेट है, और जो है आयोग का नोटिस दिवाली के बाद आएगा, और फिर से लोग एक बार दोबारा प्रोटेस्ट साइट पे बैठेंगे और प्रोटेस्ट लंबा चलेगा। और कहीं ना कहीं जो संभावना ये दिख रही है कि एग्जाम जो दिसंबर में मुश्किल हो जाएगा हो पाना, अगर एग्जाम 1 दिन में होना होगा तो, अगर हम इतना स्ट्रांग प्रोटेस्ट बना लेंगे, और उम्मीद यही करता हूँ कि स्ट्रांग प्रोटेस्ट बनेगा, तो वही चीज़ है कि फिर 26-27 नवंबर के आसपास फिर से आयोग का नोटिफिकेशन आएगा कि अपरिहार्य कारणों की वजह से एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, वही आफ्टर कुम जाएगा, जो समझ में आ रही क्रोनोलॉजी। बट क्योंकि मुझे संभावना थी अगर दिवाली से पहले कुछ बड़ा एक मूवमेंट, सक्सेसफुल मूवमेंट हो जाता है जो 21 अक्टूबर वाला हुआ था, बट उसके आउटकम अच्छे नहीं है, या फिर आयोग कुछ नोटिस निकलता है, तब दिसंबर 8 को संभावना है। अगर 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट करवा पाएगा आयोग तो 7-8 दिसंबर करवा लेगा। अगर 1 दिन में करवाना है तो फिर दिसंबर में बहुत मुश्किल लग रहा है, फिर वो जाएगा मार्च अप्रैल। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को बुरा लग रहा है कि मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ क्लियर, बट समझ में यही आ रहा है, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। जो भी है फिलहाल तो 7-8 दिसंबर बांध के आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जैसा भी मूवमेंट होगा जो लोग हैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मिलता है अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।